है। इस दफ़ा ईद के मौके पर ख़ुसूसी तौर पे मेरी दरख़्वास्त रहेगी सब सुनने वालों को, बराए मेहरबानी एसओपीज़ का ख़्याल करें। मस्जिद में अव्वल तो ये जो बड़ी उम्र के लोग हैं 50 शायद से साल से ज़ायद उम्र के लोग, वो बच्चों को साथ बच्चों को नमाज़ के लिए घर पे नमाज़ पढ़ाएँ जी, वो भी घर पे पढ़ें 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले और बच्चे भी घर पे नमाज़। अब इतना अजीब-सा लगता है अभी भी ये अभी जुम्मे के जो जो हमारी मस्जिद में होती हैं, उसमें बच्चों को लेके आ जाते हैं छोटे-छोटे और बगैर मास्क के वो बहुत समझ नहीं आ रही लोग क्यों नहीं समझते इस चीज़ को। वुज़ू घर पर करें इस ईद पे, नमाज़ खुली जगह पर पढ़ें तरजीहन, फ़ासला जो है 6 फुट का फ़ासला वो मेंटेन रखें। अगर बेहतर ये अगर आपने मस्जिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने फिर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर अपने साथ आप जो मस्जिद इंतज़ामिया वो तो इस चीज़ का एहतमाम करे कि जी, आप कालीन वग़ैरह पर वो ना बिछाएँ, फ़र्श पर रखें ताकि फ़र्श को धोएँ क्लोरीन से पहले, नमाज़ से पहले और उसके बाद लोग उस पे नमाज़ पढ़ें। आप लोग जो नमाज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं, आप अपनी जाए नमाज़, अपनी जो जो मैट्स हैं, वो अपने साथ लेकर जाएँ। तो इस ईद पर खुसूसी एहतमाम करें, गले मिलना ज़रूरी नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप दिल से भी मुबारकबाद दें, आपकी जो दिल से निकली हुई दुआ होगी, वो ज़रूर वो असर रखेगी। अल्लाह पाक से दुआ है हम सबको कोरोना वायरस से निपटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को सुनने का। जज़ाकल्लाह जी।